Hello students, I am Purnima, PGT Computer Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and as you can see the title of my video today, that let's check our progress from Python Basics. तो आज हम थोड़े से questions discuss करेंगे. As it was asked by many students of mine that we need some guidance in solving the questions of find the output and similar kind of. So here we are going to start it. सबसे पहला क्वेश्चन हम एक देख लेते हैं. कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ कांस्टेंट या लिटरल्स भी आप इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए स्लैश ए इज़ एस्केप सीक्वेंस. इट इज़ एन एस्केप सीक्वेंस टू प्रिंट सम स्पेशल कैरेक्टर. तो इसका साइज इन बोथ द केसेस देखो, जो मेरा स्ट्रिंग लिटरल होता है उसको मैं सिंगल कोट्स में भी क्लोज कर सकती हूँ, डबल कोट्स में भी क्लोज कर सकती हूँ. बोथ द वे इट विल ऑपरेट द सेम. ठीक है, तो स्लैश ए मेरा एस्केप सीक्वेंस है एंड एस्केप सीक्वेंसेस आर काउंटेड एज 1 बाइट सिंगल कैरेक्टर. ठीक है, सिंगल कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी. तो साइज ऑफ बोथ दीज लिटरल्स इज 1 बाइट. ठीक है, देन नेक्स्ट मेरी स्ट्रिंग है रीमाज और यहाँ पर अगेन मैंने एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ की है, दैट इज़ स्लैश अपोस्ट्रोफी. तो ये स्लैश अपोस्ट्रोफी जो है ये क्या प्रिंट करेगा, इन ऑन द आउटपुट स्क्रीन आई विल गेट रीमाज प्रिंटेड, मतलब REEMA अपोस्ट्रोफी S. ठीक है, तो ये जो स्लैश अपोस्ट्रोफी है इज़ ऑल्सो एन एस्केप सीक्वेंस टू प्रिंट अपोस्ट्रोफी on the output screen and so the length of this also will be 7. ठीक है, रीमा में हो गए 5, देन S का हो गया 1 and 1 for this escape sequence. So it is total 7 bytes. Similarly, this is also an escape sequence which will print double apostrophe. ठीक है, तो इसका भी साइज क्या होगा 1 byte. इसका साइज you can simply calculate I1 T1 apostrophe 1 S1. तो 1 2 3 4 बाइट हो गया. 4 बाइट इज़ द साइज ऑफ दिस. इसको देखो थोड़ा ध्यान से. अब ये क्या है, दिस इज़ योर मल्टी लाइन स्ट्रिंग. जब मैं इसको मतलब जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट देती हूँ, तो अगर प्रिंट स्टेटमेंट में लेट्स से मेरा स्क्रीन से बहुत बाहर जाता जा रहा है, तो देयर आई कैन यूज़ दिस सिंबल टू ब्रेक माई प्रिंट स्टेटमेंट इनटू नेक्स्ट लाइन. ठीक है, तो इसको एक बार मैं प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूँगी आपको. तो जैसे मैं प्रिंट कर रही हूँ कुछ भी, हेलो, हाउ आर यू, राइट. अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइन में आगे आगे जाती जा रही हूँ. ठीक है, और ये मेरी स्क्रीन से बाहर चली जाएगी, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट को अपने को ब्रेक कर लेती हूँ. अब नेक्स्ट लाइन में मेरी प्रिंट स्टेटमेंट कंटिन्यू हो रही है. ठीक है, इतना ही कर लेते हैं. तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो क्या होगा, ये प्रिंट तो होगा एक ही लाइन में. ठीक है, देखो ये प्रिंट हो रहा है कंटिन्यूसली एक ही लाइन में. लेकिन जब मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये स्क्रीन से बाहर जाता जा रहा था, तो मैंने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को 2 लाइन्स में ब्रेक कर दिया है यूजिंग दिस फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है, सो इन दिस केस इट विल बी XYYZ. प्रिंट क्या होगा, XYYZ. तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हुए, 4 कैरेक्टर. तो साइज़ कितना होगा,
4 बाइट्स। ये देखो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो आई विल गेट द आउटपुट लाइक दिस इन द सेम लाइन, लेकिन मैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को ब्रेक कर रही हूँ 2 लाइन्स में। सो द साइज ऑफ दिस लिटरल विल बी 4 बाइट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। देन अब ये जो ट्रिपल डबल कोट्स जो मैं लगाती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो भी मैं लिखूँगी इन बिटवीन ट्रिपल कोट्स विल बी प्रिंटेड इन मल्टीपल लाइन्स इन पाइथन। तो जैसे मैं कर रही हूँ प्रिंट ट्रिपल कोट्स एक्स वाई, फिर एंटर करके वाई जेड, तो जब मैं इसको आउटपुट जब मैं इसका ले रही हूँ तो मेरे को ये 2 लाइंस में ही मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लाइंस में किया तो यहाँ भी 2 लाइंस में ही मिल रहा है। और यहाँ पर फिर ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर है, जो ये मैंने एंटर प्रेस किया है यहाँ पे, दिस इज़ ऑल्सो काउंटेड एज 1 बाइट, तो इसका टोटल साइज़ कितना हो जाएगा 5 बाइट्स। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू आउटपुट फाइंडिंग। इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स हमने पढ़े थे, तो यहाँ पे देखो 23.78 जो है इज़ ऑब्वियसली अ फ्लोट वैल्यू, तो इसका टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। ऐसे ही 235 जो है वो मेरा इंटीजर है, तो इसका टाइप होगा इंट। ट्रू फॉल्स ये बूलियन वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों का जो टाइप होगा दैट विल बी बूलियन। अब यहाँ पे देखो ट्रू को मैंने डबल कोट्स में लिखा है, तो वेन एवर आई एम एनक्लोजिंग एनीथिंग इन बिटवीन कोट्स तो इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, चाहे वो डबल कोट्स हुए चाहे वो सिंगल कोट्स हुए। ट्रिपल कोट्स भी स्ट्रिंग होती है, वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। तो वेन एवर एनीथिंग इज एनक्लोज इन बिटवीन डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स और सिंगल कोट्स, आप मान के चलिए वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे देखो मैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर रही हूँ एक ही स्टेटमेंट में। फर्स्ट स्टेटमेंट से ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा एक्स वाई इज इक्वल टू 7,2, तो मतलब x में वैल्यू चली गई 7, y में वैल्यू चली गई 2। अब मैं कर रही हूँ x, y, x, असाइन द वैल्यू x + 1, y + 3, x + 10, और फिर प्रिंट करवा रही हूँ। तो इसका आउटपुट मुझे मिल रहा है कितना, 17 and 5। अब आप बोलोगे 17 and 5 कैसे हुआ। मैं 7 के अंदर एक बार 1 ऐड करवा रही हूँ, एक बार 10 ऐड करवा रही हूँ, तो टोटल मैं कितना ऐड करवा रही हूँ, 11 ऐड करवा रही हूँ, तो इट शुड बी 18। लेकिन फिर यहाँ पे ये 17 कैसे आया। y + 3 तो 2 + 3 5 समझ में आता है, लेकिन x + 1 और x + 10 मतलब x + 11 मैं एक्चुअली कर रही हूँ, तो 18 आना चाहिए, लेकिन 17 क्यों आया। तो उसको जानने के लिए एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मेरी जो ये स्टेटमेंट है x, y, x इज इक्वल टू x + 1, y + 3, x + 10, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली encoded as x is equal to x + 1, y is equal to y + 3, ठीक है, और x is equal to x + 10। ये 3 असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट में लिख दिया है यहाँ पे। और ये तीनों असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होंगी, एक्चुअली क्या होगा इन माय सेकंड स्टेटमेंट, कि जो मेरा राइट हैंड साइड है ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट हैंड साइड पे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं दे विल बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया x + 1 यानी कि 8, ये हो गया 5 और ये हो गया 17। एंड नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज एक्सप्रेशंस, ये असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट में काम करेगा। और असाइनमेंट किस तरीके से होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले x के अंदर 7 वैल्यू असाइन हो गई, फिर y के अंदर 5 वैल्यू असाइन हो गई, और फिर x के अंदर 17 वैल्यू असाइन हो गई। तो फाइनली x के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन हुई, 17, एंड दैट्स वाई मेरे को आउटपुट क्या मिला, 17 and 5। इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लो। पहले जितने भी मेरे राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशंस हैं सेपरेटेड बाय कॉमास, यहाँ पे मैं 3 एक्सप्रेशन देख रही हूँ, x + 1, y + 3 एंड x + 10। ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट होंगे। तो जब मैंने इन तीनों को इवैल्यूएट किया तो मेरा x + 1 इवैल्यूएट हुआ 8 में, y + 3 इवैल्यूएट हुआ मेरा 5 में, और x + 10 इवैल्यूएट हुआ मेरा 17 में। अब जब मैंने तीनों को इवैल्यूएट कर लिया, नाउ आई विल परफॉर्म असाइनमेंट। और असाइनमेंट कैसे होगा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड, मतलब आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन वाइल असाइनिंग द वैल्यूज़। तो x में 7 असाइन किया, y में 5 असाइन किया,
और x में 17 असाइन किया, तो फाइनली x में कौन सी वैल्यू असाइन हुई, 17, एंड दैट्स वाई माई फाइनल रिजल्ट विल बी 17 and 5, नॉट 18 and 5। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज इतना ही बताऊंगी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली विल कवर एवरी टॉपिक, और उसमें आउटपुट फाइंडिंग हम देखेंगे। अभी हमने पाइथन बेसिक्स में देखा है, कुछ क्वेश्चंस फॉर यू टू सॉल्व, ये उसी टाइप का है। एक्स वाई में मैंने मल्टीपल असाइनमेंट किए हैं और फिर प्रिंट करवा रही हूँ वैल्यू। देन दिस इज़ योर, यहाँ पर आपको ऑपरेटर एसोसिएटिविटी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, so you will get to know str is for converting the value inside bracket into string। str फंक्शन आपका क्या करता है, जो भी उसको आपने आर्गुमेंट दिया उसको स्ट्रिंग में एवेलुएट करेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो सॉल्व होगा उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और फिर अगेन मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर ले रखा है, उसको एक और स्ट्रिंग से कंपेयर कर रखा है, ट्रू से। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वेन एवर आई एम एनक्लोजिंग एनीथिंग इनसाइड कोट्स तो इट इज़ अ स्ट्रिंग। तो इसको तुम बूलियन वेरिएबल मत समझ, बूलियन लिटरल मत समझना, इसको स्ट्रिंग ही समझ के इसको एवेलुएट करके देखना। एंड फॉर एनी डाउट्स यू कैन ईमेल मी एट csiptutorials@gmail.com, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का। देन इसमें भी आपको ये थोड़ा सा जो टाइप कास्टिंग वाला कंसेप्ट है हमने डिस्कस किया था, वो देखना पड़ेगा। फॉर दैट यू कैन विजिट माय वीडियोस, ठीक है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, उन सभी वीडियोस का। दैट विल बी ईजी फॉर यू। Now I'm not going to tell you anything. Do it yourself and let's see how much you can do it in a correct manner. Thank you.